बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ कचनार और चिकन की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही इजी तरीके के साथ और बहुत ही कम टाइम में ये मज़ेदार सी सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाती है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही हम आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कचनार और चिकन बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक पैन लेना है और इसमें हाफ प्याली कुकिंग ऑयल ऐड करना है। कुकिंग ऑयल को मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेना है और फिर इसमें हमने 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा ऐड करना है। 15 से 20 सेकंड के लिए इसको ऑयल में फ्राई करना है। जैसे ही ज़ीरा ऑयल में फ्राई हो, इसमें हमने एक बड़े साइज़ की प्याज ऐड करनी है। चम्मच की मदद से इसको मिक्स करते हुए 5 से 6 मिनट तक इसको ऑयल में फ्राई करना है। 6 मिनट गुजर चुके हैं और प्याज लाइट गोल्डन कलर में चेंज हो चुके हैं। जैसे ही प्याज लाइट गोल्डन कलर में चेंज हो, इसमें हमने 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। चम्मच की मदद से इसको मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक इसको प्याज़ों के साथ फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और फिर इसमें एक बड़े साइज़ का टमाटर ऐड करना है। 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करनी है। 1.5 चम्मच इसमें नमक ऐड करना है। नमक की मिकदार आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। 1 टेबलस्पून कुटी हुई रेड मिर्च ऐड करनी है। 1.5 चम्मच इसमें पिसी हुई रेड मिर्च ऐड करनी है। 1/4 टेबलस्पून हल्दी ऐड करनी है। 1 टेबलस्पून पिसा धनिया ऐड करना है। चम्मच की मदद से इन तमाम मसालों को मिक्स करते हुए 5 से 6 मिनट तक प्याज और टमाटर के साथ पकाना है। ज़रूरत के मुताबिक आप इसमें पानी डाल सकते हैं। जहां पर आपको लगे कि आपका मसाला नीचे लग रहा है, आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। 6 मिनट गुजर चुके हैं और प्याज और टमाटर मसाले में घुलकर मिक्स हो चुके हैं और मसाला तकरीबन रेडी हो चुका है। अब इसमें चिकन ऐड करना है। 500 ग्राम मैंने चिकन लिया है और इसको पानी से मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। चम्मच की मदद से चिकन को मिक्स करते हुए 10 से 12 मिनट तक चिकन को ऑयल में फ्राई करना है। चिकन को ऑयल में फ्राई करने से चिकन का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा और ये तकरीबन 50% तक कुक भी हो जाएगा। 12 मिनट गुजर चुके हैं और चिकन बहुत ही अच्छे तरीके के साथ ऑयल में फ्राई हो चुका है। जैसे ही चिकन फ्राई हो, इसमें हमने आधा कप पानी शामिल करना है। हमने इतना पानी शामिल करना है कि इसमें चिकन अच्छी तरह से गल जाए। चम्मच की मदद से इसको एक बार मिक्स करना है और ढक्कन की मदद से 8 से 10 मिनट के लिए चिकन को कवर करके रख देना है ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। 10 मिनट गुजर चुके हैं और चिकन बहुत ही अच्छी तरीके के साथ गल चुका है और उसका पानी भी ड्राई हो चुका है। अब इसमें हमने 1 प्याली दही ऐड करनी है। चम्मच की मदद से इसको मिक्स करते हुए दही के पानी को भी ड्राई कर लेना है। आप भी मेरी आज की कचनार और चिकन की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। ये बहुत ही टेस्टी बनती है और ये बहुत ही कम टाइम के लिए आती है, इसलिए आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना और मुझे ज़रूर बताना कि आपकी कचनार और चिकन की ये रेसिपी कैसी बनी। जैसे ही दही का पानी ड्राई हो, इसमें हमने 250 ग्राम कचनार ऐड कर देनी है। कचनार की इस तरीके के साथ मैंने डंडियाँ अलग कर ली हैं और इसको पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और फिर इसको ऐड कर देना है। चम्मच की मदद से कचनार को एक बार चिकन में मिक्स कर लेना है। जैसे ही कचनार चिकन में मिक्स हो, ढक्कन की मदद से इसको कवर कर देना है और 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कचनार को पकाना है। कचनार को हमने बहुत ही ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि ये ऑलरेडी ही सॉफ्ट होती है। 12 मिनट गुजर चुके हैं और कचनार बहुत ही अच्छे तरीके के साथ गल चुकी है। चम्मच की मदद से इसको एक बार मिक्स करना है। अब लास्ट पर इसमें हमने 1/4 टेबलस्पून रोस्ट किया हुआ पिसा हुआ ज़ीरा ऐड करना है और साथ ही 1/4 टेबलस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करना है। चम्मच की मदद से इन दोनों मसालों को कचनार और चिकन में मिक्स करना है और चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देना है। अब हम कचनार और चिकन को एक प्लेट में निकालते हैं। लीजिए, हमारी बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब सी कचनार और चिकन की ये रेसिपी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी आज की कचनार और चिकन की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही मैं आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।